Hello everyone. So next question of the Mosby endocrine system question series, which is question number 380, and question says a client with the diabetes asked the nurse whether the new forearm stick glucose monitor gave the same result as a finger stick. What is the nurse's best response to this question? First option is there is no difference between reading. Second option is this type of monitor are meant for children. Third option is reading are on a different scale for each monitor. And fourth option is faster reading can be obtained from a finger stick. तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि एक क्लाइंट है जिसको डायबिटीज़ है और वो नर्स से पूछता है कि क्या 4 आर्म स्टिक जब हम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या 4 आर्म स्टिक ग्लूकोज मॉनिटरिंग और फिंगर स्टिक ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन दोनों का सेम रिज़ल्ट रहेगा या फिर इनमें डिफरेंसेस होगा, इनमें डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है, तो इसके रिस्पॉन्स में नर्स क्या आंसर करेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग, की कोई डिफरेंस नहीं आएगा रीडिंग में। इसको हम अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट ऑप्शन इज दिस टाइप ऑफ मॉनिटर आर मीन फॉर चिल्ड्रन। ये जो मॉनिटरिंग होती है ऐसा नहीं है कि ये चिल्ड्रन की, स्पेशली चिल्ड्रन के लिए ही यूज़ हो। तो इसको हम सभी एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है स्पेसिफिक फॉर चिल्ड्रन। तो इसको हम सभी ओल्ड एज ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं, राइट। ओल्ड एज ग्रुप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है रीडिंग आर ऑन अ डिफरेंट स्केल फॉर ईच मॉनिटर, की रीडिंग जो है वो डिफरेंट स्केल, ईच मॉनिटर के लिए डिफरेंट स्केल का यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट स्केल का यूज़ किया जाए हर मॉनिटरिंग के लिए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन कहता है फास्ट रीडिंग कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ फिंगर स्टिक। तो इसका ऐसा कुछ नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टेस्ट। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन इज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा रीडिंग में। तो जब 4 आर्म ग्लूकोज मॉनिटरिंग में और फिंगर स्टिक से अगर हम करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, देयर नो डिफरेंस बिटवीन रीडिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज 381, and question says a urine specimen is needed to test for the presence of ketones in a client who is diabetic. What should the nurse do when collecting this specimen from a urine retention catheter? First option is disconnect the catheter and drain the urine into clean container. Second option is clean the drainage valve and remove the urine from the catheter bag. Third option is wipe the catheter. Wipe the catheter. Sorry. Third option is wipe the catheter with. This is with. This is a pending mistake. This is with. Wipe the catheter with alcohol and drain the urine into a sterile test tube. Fourth option is clamp the catheter, cleanse the port, and use a sterile syringe to remove the urine. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने घुमा फिरा के क्या पूछ रखा है कि जब एक क्लाइंट है उसका यूरिन स्पेसिमेन लेना है, तो यूरिन कलेक्ट करना है, यूरिन स्पेसिमेन लेना है, तो जो नर्स है वो कैसे यूरिन को कलेक्ट करेगी, कैसे यूरिन स्पेसिमेन लेगी यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर से। तो क्वेश्चन ये है, राइट। तो इसका जब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, इसका जो मेन चीज़ है वो क्या याद करना है, जब भी कलेक्टिंग यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर अगर पेशेंट को लगा है, तो उस टाइम पे जब भी यूरिन स्पेसिमेन लिया जाएगा तो उस केस में जो नर्स है, नर्स का क्या है, नर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, वो यूरिनरी कैथेटर जो है, और यूरिनरी कैथेटर और ड्रेनेज बैग जो होगा हमेशा क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, क्या क्लोज होगा, यूरिनरी कैथेटर और यूरिनरी कैथेटर एंड ड्रेनेज बैग जो होगा हमेशा क्लोज रखा जाएगा सबसे पहले। ठीक है,
ठीक है। फिर और फिर स्टेराइल जो यूरिन को फिर यूरिन को कहाँ से लिया जाएगा, कैथेटर पोर्ट से यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा, ना कि कलेक्टिंग बैग से। तो ये हमें याद रखने वाली बात है नर्स की। जब भी यूरिनरी कैथेटर अगर पेशेंट को लगा है तो नर्स का पहला काम क्या है, जो भी यूरिनरी कैथेटर है और जो ड्रेनेज बैग है उसको क्या करना, क्लोज करना। फिर यूरिन को ड्रेन करना कहाँ से, यूरिक कैथेटर पोर्ट से, ना कि कलेक्टिंग बैग से, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, डिसकनेक्ट द कैथेटर एंड ड्रेन द यूरिन इनटू क्लीन कंटेनर। ऐसा नहीं, अभी हमने क्या बात करी ना, सबसे पहले क्या करेगी, क्लोज करेगी किसको, यूरिनरी कैथेटर या ड्रेनेज बैग को, ड्रेनेज बैग को। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है क्लीन द ड्रेनेज वॉल्व एंड रिमूव द यूरिन फ्रॉम द कैथेटर बैग। अभी हमने क्या बात करी, कैथेटर बैग से नहीं, कलेक्टिंग बैग से नहीं, कैथेटर पोर्ट से यूरिन को कलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। फिर थर्ड ऑप्शन कहता है वाइप द कैथेटर विद अल्कोहल एंड ड्रेन द यूरिन इनटू अ स्टेराइल टेस्ट ट्यूब। वाइप करना है कैथेटर को अल्कोहल से और ड्रेन करना है यूरिन को स्टेराइल टेस्ट ट्यूब में। लेकिन इसमें सबसे पहले नर्स क्या करेगी, क्लोज करेगी ड्रेनेज बैग को, ठीक है, ड्रेनेज बैग को, यूरिनरी कैथेटर को क्लोज करेगी, जबकि ऐसा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, क्लैम्प द कैथेटर, क्लीन्स द पोर्ट एंड यूज अ स्टेराइल सिरिंज टू रिमूव यूरिन। तो दिस इज आर राइट आंसर। क्लैम्प करना है कैथेटर को, पोर्ट को क्लीन कर करके स्टेराइल सिरिंज का यूज करके यूरिन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो दिस इज आर राइट ऑप्शन। Second question is question number 382, and question says a nurse is monitoring a client's fasting plasma glucose level at which fasting blood glucose level should the nurse identify that the client has pre-diabetic। इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो प्री डायबिटिक जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल होगा वो कौन सा होगा प्री डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 70 mg पर डी एल। तो 70 mg पर डी एल, इसमें ये पेशेंट क्या हो जाएगा, ये तो है क्या है, ये हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन में 70 mg होगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक की कंडीशन में। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है 100 mg पर डी एल। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है 130 to 160, ये इंडिकेट करता है हमारा डायबिटिक कंडीशन को। क्यों, क्योंकि 100 to 125 mg पर डी एल अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो ये इंडिकेट करेगा किसको, प्री डायबिटिक कंडीशन को। अगर 125 से या 126 से ऊपर आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो कंडीशन होगी किसकी, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन होगी, राइट। तो जो प्री डायबिटिक कंडीशन किसको बोलेंगे, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल 100 to 125 के बीच में है, 100 to 125 mg पर डी एल है, तो कंडीशन हमारी कौन सी होती है, प्री डायबिटिक की। तो इनमें से 100 to 125 के बीच में कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हमारा कौन सा है, 100 mg पर डी एल प्री डायबिटिक की कंडीशन है, जबकि ये दोनों क्या है, हाइपर डायबिटिक की कंडीशन है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ एंड 70 mg पर डी एल, ये कौन सा है, हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है, राइट। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 100 mg per dl, right. The next question is question number 383, and question says a nurse conclude that a client has a hypoglycemic reaction to insulin, which clinical findings support the conclusion। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शन पूछ रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया का साइन पूछ रहा है, क्या होगा, राइट। तो जो हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, फर्स्ट ऑप्शन इज इरिटेबिलिटी, सेकंड ऑप्शन इज ग्लाइकोसूरिया, थर्ड ऑप्शन इज ड्राई हॉट स्किन, फोर्थ ऑप्शन इज हार्ट पाल्पिटेशन एंड फिफ्थ ऑप्शन इज फ्रूटी ओडर ऑफ ब्रेथ। तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो साइन है वो फर्स्ट क्या है, इरिटेबिलिटी। जब भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी और क्या होगा, विजुअल डिस्टर्बेंसेस उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है ग्लाइकोसूरिया, पेशेंट को क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज का लेवल कम है, यानी ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन तो उसको होगी ही नहीं, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है ड्राई हॉट स्किन, तो ये रिलेटेड है हमारा हाइपरग्लाइसीमिया से,
राइट, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया से। हार्ट पाल्पिटेशन, ये बिल्कुल सही बात है, हार्ट पाल्पिटेशन होगा पेशेंट को जब भी बॉडी में, जब भी ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है ब्रेन में, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, जिसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, जिसके रिस्पॉन्स में हार्ट पाल्पिटेशन है, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, हार्ट जल्दी बीट करना शुरू कर देता है, तो हार्ट पाल्पिटेशन, दिस इज अ राइट ऑप्शन फॉर हाइपोग्लाइसीमिया। एंड फोर्थ फिफ्थ ऑप्शन है फ्रूटी ऑर्डर ऑफ ब्रेथ, दिस इज फॉर द हाइपरग्लाइसीमिया। ये किसका साइन है, हाइपरग्लाइसीमिया का साइन है, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया का। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इरिटेबिलिटी, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ, हार्ट पाल्पिटेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव ऑन करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, keep watching my videos and enhance your knowledge. Thank you.